रात मर नहीं रही थी और काला कुआं की छांव नजीर के पीछे ऐसी चल रही थी जैसे उसकी सांसों में घुसने वाली हो। आज की ये आखिरी रात पच्छली हर रात से ज्यादा भौंकी है, क्योंकि काला कुआं ने सिर्फ कैद बंद नहीं की, बल्कि नजीर के अंदर एक दरवाजा खोल दिया है। वो दरवाजा जिसके पीछे वह हकीकत है जिसे सुनकर इंसान के दिल की धड़कन रख जाए। अगर तुम में हिम्मत है तो पार्ट 3 शुरू होने दो, क्योंकि आज काला कुआं अपना आखिरी शिकार लेने वाला है। रात पूरे गांव पर ऐसे गरी जैसे किसी ने आसमान से रोशनी छीन ली हो। नजीर सांस फूलते हुए भाग रहा था, मगर एक बात वाज़ेह थी, वो अब बिल्कुल अकेला था। बाबा रहमत की राख अभी तक हवा में उड़ रही थी। उनकी आखिरी बात नजीर के दिमाग में गूंज रही थी। पहाड़ की जड़ों में कैद का आखिरी राज छिपा है। नजीर के कदम खुद ब खुद काला कुआं की तरफ चलने लगे, जैसे कोई ताकत उसे वहां खींच रही हो। पहाड़ के दामन पर हवा अचानक रुक गई। अचानक पत्थर खुद ब खुद हिलने लगे, जमीन जैसे सांस ले रही हो। नजीर ने चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा और उसकी अपनी सांस। फिर जमीन से एक खरदरी घरी हुई आवाज भरी, मुसाफिर तो आखिर आ ही गया। वही आवाज, वही कब्र जैसी गूंजेट शैतान। अंधेरे से वो साया निकलकर आहिस्ता आहिस्ता सामने आया। अब उसकी शक्ल इंसान जैसी नहीं रही थी। आज के जिस्म से धवा नहीं, साए टिपक रहे थे। चेहरे पर कई चेहरे चिपके हुए, हर चेहरा एक चीख में जमा हुआ। ये इन लोगों के चेहरे थे जो वो सदियों में खा चुका था। नजीर लड़खड़ाया, मैं तुम्हें वापस बंद करने आया हूं। शैतान ने हंसी छोड़ी ऐसी कि पहाड़ की चट्टानें हल गईं। बच्चे, तो खुद इस कैद की चाबी है। तेरा खून आखिरी दरवाजा खोलेगा। तो आया है बंद करने, नहीं तो आया है खोलने। नजीर तेजी से पीछे हटा। नहीं, मैं तुम्हें आजाद नहीं होने दूंगा। शैतान के साए लंबे होकर नजीर की तरफ लिपके। नजीर भागा इंधी चट्टानों में, टूटती राहों में, मगर पहाड़ की जड़ों तक पहुंच गया। वहां एक बहुत बड़ा कदीम दरवाजा था, पत्थर पर निशान, जबान ऐसी जो इंसान ने कभी बोली ही नहीं। दरवाजा थरथरा रहा था, अंदर से धड़कन आ रही थी, जैसे अंदर कुछ जिंदा बैठा हो। बाबा रहमत की किताब का आखिरी वरक नजीर की जेब से फंसलकर बाहर आ गया। नजीर ने उसे उठाया। इस पर लिखा था, कैद तभी बंद होती है जब चाबी खुद को कुर्बान करे। नजीर के हाथ से वरक लर्ज गया। वो समझ गया, वही चाबी था और कैद बंद करने का मतलब था। उसका अपना खात्मा। पीछे से शैतान की चीख गूंजी, कुर्बानी? किसी इंसान में हिम्मत है? आगे आ देख, मौत कैसी होती है। नजीर ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और दरवाजे के बीचों बीच खड़ा हो गया। अगर मेरा मरना सबको बचा सकता है तो ठीक है। पहाड़ से एक जोरदार धड़क निकली, दरवाजे के निशान जलने लगे। शैतान गुस्से से धाड़ा, नहीं। वो नजीर की तरफ झपटा। नजीर ने पूरी कुव्वत से किताब का फटा हुआ वरक दरवाजे के निशान पर रख दिया। दरवाजा फौरन खून जैसी सरखी से चमक उठा। जमीन फट गई, हवा आग बन गई, पहाड़ लरजने लगा जैसे गिरने वाला हो। शैतान ने चीख कर कहा, तो मुझे कैद नहीं कर सकता। मैं हजारों साल से आजाद होने का इंतजार कर रहा हूं। नजीर चलाया, आज रात तेरा अंजाम है। दरवाजा खुलने लगा। अंदर से एक खला जैसा सियाह गढ़ा निकला, ऐसा गढ़ा जिसमें रोशनी तक मर जाती है। शैतान को उसमें खींचा जाने लगा। नन्हिया, जीरर, मैं वापस आऊंगा। नजीर चीखा, आज नहीं। और वो गढ़ा अचानक बंद हो गया, ऐसे जोर से कि पूरी वादी गूंज उठी, पहाड़ रख गई। हवा वापस चलने लगी। गांव के चिराग खुद ब खुद जल उठे। शैतान की आखिरी चीख खामोश हो गई। काला कुआं खामोश हो गया, पूरी तरह हमेशा के लिए। लेकिन नजीर दरवाजे के सामने बेजान पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, उसके होंठों पर एक अजीब सा सुकून था। गांव वाले अगली सुबह उसे तलाश करते हुए वहां पहुंचे। सबने देखा, नजीर ने अपनी जान देकर काला कुआं की कैद दोबारा बंद कर दी थी। नौरगाह गांव हमेशा के लिए बच गया। लेकिन इस रात के बाद लोग काला कौवा की तरफ देखने की हिम्मत भी न करते। जब भी सर्दियों की रात गहरी होती, गांव के बुजुर्ग बच्चों को बस एक बात कहते, अगर कभी काला कुआं से सरगोशी आए तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि कैद बंद तो है, मगर अंधेरा कभी मुकम्मल नहीं मरता। कहानी मुकम्मल हुई, कहानी खत्म हुई, मगर काला कुआं का अंधेरा आज भी सांस ले रहा है। वो जिसे चाहेगा वापस बुला लेगा
और अगर तुम्हें रात के किसी पहरा अपने नाम की आवाज सुनाई दे तो जान लेना कैद दोबारा हिलने लगी है।